जबरदस्त तूफान आएगा। ये जो यादव को नहीं जीतने देंगे। नहीं, अखिलेश यादव है ही नहीं, कहीं अखिलेश यादव को जिताते आए आज तक। अखिलेश यादव क्या किया हमारे लिए? साल से समाजवादी को चुन रहा है, अब की बार मजलिस को चुनेगा इंशाअल्लाह ताला। मुशायरे वाले अब मुसलमान नहीं रहे, मुशायरे वाले मुसलमान खत्म हो चुके हैं। अब हम जो है अपना हक वाले मुसलमान हैं, हक का झंडा हम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह और हक लेकर के रहेंगे। अब बड़े खड़े होकर के मंच से कि हमने जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई, क्यों भाई मुर्दों को ज़्यादा ज़रूरत है क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री की? भाई हम लोग हैं, हमें हमारी आवाम को, इस कौम को नौकरी की ज़रूरत है। नौकरी तो दिलवा नहीं पाए, आरक्षण तो दिलवा नहीं पाए, बात करते हैं कब्रिस्तान की। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अबू आसिम आज़मी का मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनव्वर अली है। ओवैसी आ रहे हैं 19 को, क्या कहेंगे? वही साहब आ रहे हैं और इंशाल्लाह गर्मी बढ़ने वाली है हमारे नगीना क्षेत्र की। सर्दी चल रही है, गर्मी बढ़ाएंगे? हाँ, गर्मी बढ़ाएंगे, सर्दी हो रही है तो क्या हुआ? वही साहब का आने पर समाजवादी वालों को और जो है बसपा वालों को आग लग जाती है, इसलिए गर्मी होगी। वाह, क्यों उनकी आग लग जाती है? आग इसलिए लग जाती है कि हम अपना वजूद बना रहे हैं और समाजवादी का वजूद जो है, जो हमें मुसलमानों को जो सपने दिखा रही थी और सपने दिखाते दिखाते उसने बूढ़े का, हमारे बुजुर्गों का, पहले लोगों का जो वोट हासिल किया है, लेकिन अब हमने इस सपने को हकीकत में बदलने जा रहे हैं मजलिस के द्वारा, ओवैसी साहब के द्वारा हम इस सपने को हकीकत में बदलेंगे। नगीना 10 साल से समाजवादी को चुन रहा है, अब की बार मजलिस को चुनेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम अब की बार जो है मजलिस का झंडा यहाँ पर लगा गाड़ कर ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस कैसी जीतेगी यहाँ? मजलिस हम मुसलमानों के वोटों से जीतेगी। जिस तरह समाजवादी मुसलमानों के वोटों से जीतती आ रही है, इस तरह मजलिस भी मुसलमानों के वोटों से जीतेगी। मुशायरे चल रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में। मुशायरे वाले अब मुसलमान नहीं रहे, मुशायरे वाले मुसलमान खत्म हो चुके हैं। अब हम जो है अपना हक वाले मुसलमान हैं, हक का झंडा हम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह और हक लेकर के रहेंगे। किस तरह का हक चाहिए आपको? देखिए, समाजवादी ने हमें सपने दिखाए और यादवों की जब भी सरकार बनी है, यादवों को नौकरी मिली है, यादव सत्ता में आए हैं, यादवों ने डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस सारे यादव बनाए हैं। लेकिन इस बार हमें हिस्सेदारी चाहिए, हम हिस्सेदारी लेंगे। हमारे अगर यादव इंस्पेक्टर है तो मुसलमान भी इंस्पेक्टर होना चाहिए, यादव डीएम है तो मुसलमान भी एसडीएम होना चाहिए, यादव अगर सीओ है तो मुसलमान भी एसपी होना चाहिए। इस तरह की हम हिस्सेदारी। बिजनौर में बड़े नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी मौजूदगी में ओवैसी क्यों चाहिए आपको? नसीमुद्दीन सिद्दीकी की साहब की मौजूदगी में इसलिए ओवैसी चाहिए क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब से जीते उसके बाद यहाँ पर आके ही नहीं देखा और सपा को, बसपा को यहाँ की नगीना लोकसभा सीट पर गिरीश चंद को जिताकर आवाम ने भेजा था कि लोकसभा में जाइए और हमारे खिलाफ बनने वाले बिल का विरोध कीजिए, लेकिन वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे मकड़ी जाला बुनने के बाद गायब हो जाती है और एक साइड में जाके बैठ जाती है, जब कोई पिंजरे में फंसता है तो फ़ौरन आ जाती है। इस तरह का उनका बिहेवियर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसपा का कोई प्रत्याशी या पूर्व जीते हुए लोकसभा सांसद या विधायक मौजूद नहीं होते हैं। जनता अपनी बात खुद रखती है, थानों में अपने काम खुद कराती है, या किसी की सिफारिश नहीं करते। अगर किसी का कोई काम थाने में पड़ भी जाता है तो दरोगा को फ़ोन करके बोल देते हैं भाई मेरा हिस्सा बचा के रख लेना। तो मजलिस आई है, मजलिस उन लोगों की आवाज़ बनेगी, उन लोगों के लिए मेहनत करेगी, उन लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाएगी, उन लोगों के काम आएगी, उनका थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी जो भी काम होगा इंशाल्लाह कराएगी। थाने का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि मुसलमान जब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो थानों में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। जी, सवाल क्या? मुसलमान कहते हैं कि समाजवादी सरकार में सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा ये होता है कि थानों में हमारी सुनवाई बहुत ज़्यादा होती है। ये तो हमने भी देखा और हमारे बड़ों ने भी देखा कि मुसलमान का चेहरा देखते ही ये लोग गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। ये आया क्यों थाने में? थाना को जागीर समझ रखा इन लोगों ने। वही तो हमारी लड़ाई है हक हुकूक की, हिस्सेदारी की। जब इनकी सुनी जा रही तो हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही? वही यही तो सवाल है। और दूसरी बात, मनोज पारस यहाँ से विधायक हैं, नगीना वाले कहते हैं भाई हमने तो वोट दिया नहीं उनको, किरतपुरियों ने जिताया, मैं किरतपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इंशाल्लाह वो गलती हम तिबारा नहीं करेंगे। अब के MIM ही इंशाल्लाह जीतेगी। मनोज पारस से मोहभंग क्यों हो गया आपका? विकास नहीं, कुछ काम नहीं किया भाई, क्यों नहीं करेंगे? अब इंशाल्लाह हमारी अपनी पार्टी है, इंशाल्लाह इसी को उरूज पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ओवैसी की ज़रूरत क्यों है आपको? बिल्कुल ज़रूरत है वही साहब की हमें, क्योंकि आज तक
समाजवादी ने बचपन में हमारे लिए क्या किया, आप ये बताइए। अगर कुछ किया हो तो अब हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, लैपटॉप दिए। चलो मेरे गांव में सराय इमाम में मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बाउंड्री कराई है। देखिए कब्रिस्तान की बात, अगर मैं कब्रिस्तान की अगर आपको बात बताऊं, कब्रिस्तान से मुर्दे निकल के नहीं भागते। हमें जरूरत थी आरक्षण की। जो 18% का आरक्षण का वादा समाजवादी सरकार ने किया था, वो 18% का आरक्षण कहाँ है भाई? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए तो शमशान घाट भी तो बनाए हैं उन्होंने। इस बात को नहीं बोलते कि मुसलमान बचिए। हमारे जो भी विधायक हैं या जो हमारे लीडर हैं समाजवादी पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं बड़े खड़े होकर के मंच से कि हमने जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई। क्यों भाई, मुर्दों को ज़्यादा ज़रूरत है क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री की? भाई हम लोग हैं, हमें हमारी आवाम को, इस कौम को नौकरी की ज़रूरत है। नौकरी तो दिलवा नहीं पाए, आरक्षण तो दिलवा नहीं पाए। बात करते हैं कब्रिस्तान की। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अबू आसिम आज़मी का कहना है कि मुसलमानों को इस सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ, अखिलेश की सरकार में। अबू आसिम आज़मी साहब से पूछिए क्या काम किया है समाजवादी सरकार ने, मुसलमानों के लिए क्या काम किया। वो तो कहते हैं मुस्लिम लड़कियों को पैसे दिए शादी के लिए, मुसलमानों को सिलाई मशीन। देखिए 20,000 रुपये में अगर आप हमें बता दें कन्यादान अगर मिल रहा है तो 20,000 रुपये में कौन सी बच्ची की शादी हो जाएगी? या कौन सा बच्चा 20,000 रुपये में 5 साल तक पढ़ाई कर लेगा? मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए। अबू आसिम आज़मी साहब ही बता दे इस बात को कि 20,000 रुपये में वो कौन सी बच्ची की शादी करा देंगे? भाई शादी के लिए अगर शादी का खर्च दे रहे हैं तो शादी तो उसका माँ बाप खुद करा रहे हैं बच्ची के। तो आखिर ऐसा क्या चाहिए आपको करने? हमें शिक्षा दे दे, हमें रोजगार दे दे, शादी हम खुद करा लेंगे। भाई नगीने से समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पारस। वुड क्राफ्टिंग का काम है यहाँ। एशिया का सबसे नंबर 1 का काम वुड क्राफ्टिंग का नगीने का है। बताइए वुड क्राफ्टिंग का काम आपने निकल के देखे शहर में वुड क्राफ्टिंग का काम कहाँ है? खत्म हो चुका है। माननीय मनोज पारस जी ने 10 साल में क्या करा है वुड क्राफ्टिंग के लिए? कुछ नहीं करा। कहाँ है वो लोग? सब बेरोजगार है, कौन देखेगा उन्हें? दूसरी बात यह है शिक्षा के क्षेत्र में मनोज पारस जी ने क्या करा है नगीने में? कहाँ है डिग्री कॉलेज? कहाँ है वुमेन्स डिग्री कॉलेज? कहाँ है मेंस डिग्री कॉलेज? नहीं है ना। तो इसीलिए आवाम चाहती है कि बदलाव हो। बदलाव कौन करेगा? क्यों किस लिए करे? कि हमें शिक्षा मिले, रोजगार मिले, हमें तरक्यात मिले। तो उसी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप दोपहर से है देख रहे हैं कितना जमावड़ा लग रहा है। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, सिर्फ ग्राउंड देखने के लिए हजारों लोग अभी तक आ चुके हैं हमारे यहाँ। तो क्या ये जो ओवैसी की जनसभा में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, क्या वोट में कन्वर्ट होगी? हाँ बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं हम लोग लगातार पिछले 10 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं और वोट में भी कन्वर्ट होगा। मैं आपको बता देता हूँ जो ओवैसी साहब की जो भीड़ आती है सभा के अंदर, वो मोहब्बत में आती है और इंशाल्लाह वोट में भी कन्वर्ट होगी। वो वाली भीड़ नहीं होती जो 100 रुपये में, 500 रुपये में, 200 रुपये में बिरयानी के लालच में लाई जाती है। वो किसकी रैलियों में आती है? वो समाजवादी की, बसपा की रैली में आती है। अभी मैं आपको बता दूं नजीबाबाद के अंदर बसपा के प्रत्याशी की सभा हुई है। उसके बाद में वहां पर लड़ाई हुई किस बात पे कि बिरयानी पूरी तरीके से सही लोगों को नहीं मिल पाई और पैसे बढ़ने के ऊपर। तो ये हमारे जो भीड़ है ये बिरयानी पे या पैसों पर नहीं आती, या समोसों पे नहीं आती कि 2 समोसे प्रधान जी कह रहे थे कि 2 समोसे तेरे पास फालतू है भाई, उसमें लड़ाई हो गई। कांग्रेस की भी रैली में अभी हुआ है ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मोहब्बत में, ओवैसी साहब की मोहब्बत में आवाम। ये बिरयानी का जिक्र किया आपने 2019 में माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हाँ वही जिक्र कर रहे थे। आपने 2019 में माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की रैली में भी देखा होगा कि आपस में बिरयानी के ही लिए एक दूसरे के लिए लड़ाई कर ली थी, लोग लड़ चले थे। और माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने आज तक बिजनौर के लिए कुछ नहीं कहा। तो बिरयानी का शौक है, बिरयानी में जो है वोट दे देते हैं, तो फिर तो बिरयानी खिलाएंगे। देखिए ये बिरयानी खाने वाली बात हो रही है कि सिर्फ बिरयानी खाने के लिए आते हैं लोग, ओवैसी साहब की मोहब्बत में आते हैं। यहाँ बिरयानी पे वोट नहीं दिया जाता। यहाँ हकीकत यही है कि अब निज़ाम को बदलना पड़ेगा, निज़ाम बदलेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम जो है अब ओवैसी साहब को ही वोट देंगे। हमारे मिलने वाले भी, हमारे सब जितने यार दोस्त हैं सब ओवैसी साहब को चाहते हैं और ओवैसी साहब को ही वोट करेंगे। चाचा आप बुजुर्ग हैं, बीजेपी को तो पहले वोट दिया नहीं होगा, सपा को दिया होगा, बसपा को दिया होगा, कांग्रेस को, उधर से ये ओवैसी की तरफ कैसे आ गए? वैसी एक जो है शख्सियत जो है ईमानदार शख्सियत है। उन्होंने जो है एक मुस्लिम क़यादत को ज़िंदा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह
अरे अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में आप देखना 2022 में एक तूफान आएगा अकील भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, उन्होंने 100 सीटों पे निर्णय लिया है चुनाव लड़ने के लिए। तो इंशाल्लाह उसमें से हम 80 से 90 सीट जीत के इंशाल्लाह। कैसा तूफान आएगा? ज़बरदस्त तूफान आएगा। ये जो पब्लिक है, ये जितनी भी हमारी सभाओं आप वैसे तूफान की बात कर रहे हैं, सुनामी का नाम सुना है, वो सुनामी क्या कह रहे हैं? अखिलेश कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, 400 सीट ला रहे हैं। हाँ, तो नई हवा है, नया जोश है। इंशाल्लाह ओवैसी साहब के क़यादत में हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, और नगीना सीट को भी इंशाल्लाह जीतना का काम करेंगे। अखिलेश यादव को नहीं जीतने देंगे? नहीं, अखिलेश यादव है ही नहीं कहीं। अखिलेश यादव को जिताते आए आज तक। अखिलेश यादव क्या किया हमारे लिए? हमने दरिया उनकी बिछाई, पल्लियाँ उनकी बिछाई, हमने उनको 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। आखिर अखिलेश यादव ने हमारे लिए किया क्या है? तो इस बार हम झंडा भी हमारा होगा, डंडा भी हमारा होगा इंशाल्लाह। दरी भी हम बिछाएंगे तो अपनी बिछाएंगे। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी आ रहे हैं 19 तारीख को आपके नगीना में। ओवैसी साहब के आने का मतलब है दस्तक है ये उनके दिलों पे जो आज तक मुसलमान समाज को अपना गुलाम समझते थे। वह गुलाम समझते थे कि मुसलमान हमारी पार्टी में आएगा, जैसा कहेंगे वैसा करेगा। मगर आज वर्तमान समय में हम बात करें मुसलमान की, तो आज के वक्त में मुसलमान जान चुका है कि हमारे लिए अगर संसद भवन में कोई आवाज़ उठाने वाला है, उसका नाम असद ओवैसी है। क्या पहले सो रहा था मुसलमान? नहीं, मुसलमान सोया कभी नहीं है। वो सोता सिर्फ आराम करने के लिए। मुसलमानों को बाकी पार्टियों ने गुमराह करने का काम किया है। मगर अब मुसलमान जान चुका है कि संसद भवन में अगर कोई हमारी आवाज़ उठाएगा तो ओवैसी उठाएगा। और मुसलमान जान चुका है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता जब विधानसभा और संसद भवन में पहुंचेगा, वो अपनी कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपने समाज के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हक की बात करेगा। सपा तो जो है मुस्लिम एरियो में इस वक्त प्रचार करा रही है और वहाँ मुशायरे करा रही है, तो आपको मुशायरे की ज़रूरत है, तभी तो वो मुशायरे करा रहे हैं। नहीं, अगर मौजूदा वक्त में हम बात करें मुशायरों की, मुशायरा होता है मनोरंजन का साधन। मनोरंजन जब किया जाता है जब युवा और बुज़ुर्ग खाली होते हैं। मगर हमारा युवा और हमारे बुज़ुर्ग आज के वक्त में मुशायरों से ज़्यादा हक के हकदार है। वे जाग चुके हैं और उन्हें मानना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अगर इस वक्त हमने ओवैसी साहब को नहीं चुना तो हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे। अगर बात करें मौजूदा वक्त के विधायक साहब की, किसी भी विधायक साहब की, हम उनसे सवाल करें कि बताइए आपने हमारे युवाओं के लिए क्या किया। जब बात आती है युवा की तो सबसे पहले नाम आता है एजुकेशन का। हम बात करेंगे एजुकेशन के लिए, उनसे मालूम किया जाए आपने कितने स्कूल बनवाए, कितने कॉलेज बनवाए, कितने डिग्री कॉलेज। तो बात आती है हमारी सरकार नहीं थी। भाई अगर सरकार नहीं थी, आप विधायक थे, और हर विधायक का हक होता है कि वो विधानसभा 2012 में तो सरकार थी ना जी, 2012 में सरकार थी, इसलिए तो ओवैसी साहब अब आए हैं। हाँ। 2017 में भी विधानसभा का चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ा था। तब हम मुसलमान देख चुका कि कोई पार्टी अपनी नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आई है और अपनी कुर्सी बचाने का काम करती है। इसलिए ओवैसी साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह जितनी भी सीट लड़ेगी इंशाअल्लाह जीत हासिल करेगी। या मुसलमान तबका तो ये कह रहा है कि ओवैसी सिर्फ जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आ रहे हैं और हमें सिर्फ इस वक्त क्या करना है, बीजेपी को रोकना है। बिल्कुल हम रोकेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी को हराने का काम करेगी। जब बीजेपी हारेगी तभी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत होगी। हम किसी को हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए। और अगर हराने का काम होगा तो हारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी एक का जीतना ज़रूरी है। और हम जीत हासिल करके इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह लहराएंगे। आप जहाँ अब आप खड़े हैं, हाँ। मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक, मौजूदा विधायक है। और इस 2017 में समाजवादी पार्टी सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मजलिस सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक नजीबाबाद और एक नगीना, जहां दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता है। बाकी 6 विधानसभाओं पर भाजपा का प्रत्याशी जीता था। तो ये बताइए कि मजलिस ने कहाँ काम किया है भाजपा को जिताने का? ये तो काम समाजवादी और बसपा करती है। एक ही सीट पर 2-2, 3-3 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े कर देती है। जब 2 मुस्लिम प्रत्याशी एक सीट पर खड़े होंगे, बसपा का वोट ज़्यादा और समाजवादी का वोट ज़्यादा होगा तो भाजपा तो ऑटोमेटिक निकल गई। तो मजलिस कहाँ जिता रही है उसको? ये मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया गया है ये कह करके मजलिस जो है वो भाजपा की बी टीम है और भाजपा को जिताने आई है। अरे सबसे ज़्यादा तो ये लोग जिताते हैं भाजपा को। भाई समाजवादी
बसपा, कांग्रेस, जबकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, कांग्रेस भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर देती है। तो ये तो वोट काटने का खुद काम करते हैं और इसलिए भाजपा जीत जाती है। बदनाम मजलिस को कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, कल जो है चाचा और भतीजे का गठबंधन हो गया, सपा और प्रसपा एक साथ हो गई, मगर ओवैसी को अब भी जो है साथ नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये मुसलमानों के वोटों को अपने बाप की जागीर समझते हैं। इन्हें पता है कि मुसलमान तो लावारिस है, इन्होंने लावारिस छोड़ रखा है 70 सालों से कि मुसलमान तो हमें वोट देगा। जब तक हमारी यही लड़ाई है कि हम खुद की अपनी क़यादत खड़ी करेंगे, और अगर ये गठबंधन में भी नहीं लेते तो हम 100 सीटों पे नहीं, इंशाअल्लाह ताला 403 सीटों पे चुनाव लड़ने का काम। गठबंधन में कहाँ से ले लेंगे जब मुसलमान ही जो है ये कह रहा है कि हमें जो है समाजवादी चाहिए, हमें बीजेपी रोकना है, तो वो कहाँ से जो है ओवैसी साहब को लेंगे? ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं। हाँ। ये मुसलमान नहीं कह रहे, मुसलमानों के अंदर जो दलाल बैठे हैं ये वो इस बात को कह रहे हैं। मुसलमान नहीं कह रहे हैं, अवाम नहीं कह रही है इस बात को। अवाम को तो चाहिए, अवाम तो चाह रही है कि कोई ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में आए जो हमारे हकूक़ की बात करे, कोई ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में आए जो हमारे लिए आवाज़ उठाए। मुसलमान तो तैयार है वोट देने के लिए, लेकिन ये जो दलाल है, ये दलाल नहीं चाहते, मुसलमानों को गुमराह कर रखा है कि मजलिस भाजपा की बी टीम है और समाजवादी में ही मुसलमानों का भला है। अगर समाजवादी में मुसलमानों का भला होता तो मुजफ्फरनगर दंगा ना होता। अच्छा, आप युवा हैं, ओवैसी साहब हर जो है जनसभा में और इंटरव्यू में कहते हैं कि हर जो है कौम की अपनी जो है लीडरशिप है, यादव लीडरशिप है, बहुजनों की लीडरशिप है, मुसलमानों की लीडरशिप भी होनी चाहिए। क्या समझते हैं आप इसमें? बिल्कुल, लीडरशिप का मतलब है रहबरी करना, और जब मामला आता है रहबरी का नाम, तो आज का समाज और आज का युवा ये चाहता है कि जो हमारा रहबर हो हमारे लिए बोलने वाला हो। और मौजूदा वक्त में अगर बात करी जाए किसी भी वर्ग का, हर वर्ग का अपना वर्ग होता है। मुस्लिम वर्ग के लिए मौजूदा वक्त में जो बोलने का काम क्या है, उनके हक की बात करने का काम क्या है, वो काम क्या है ओवैसी साहब ने। हाफिज जुनैद को जब मारा गया, हाफिज जुनैद के लिए आवाज़ उठाने वाले का नाम असद ओवैसी साहब था। तबरेज़ अंसारी को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई, उसके लिए आवाज़ उठाने वाले का नाम असद ओवैसी साहब था। ये देखिए आप, मतलब अखिलेश नहीं उठाते आपकी आवाज़? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाते। आप बताइए कब उठाई? मुजफ्फरनगर दंगा, जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, अखिलेश ने दादरी पर कौन सी आवाज़ उठाई जब अखलाक को मारा गया? उसका बेटा सरहद पर देश की सेवा कर रहा था और उसको वहाँ पर निकाल कर मारा गया, जहाँ उस दिन त्यौहार का दिन था, त्यौहार के दिन अखलाक को मारा गया। आप बताइए, अखिलेश की सरकार थी, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमान बेटियों की इज्जत आबरू से खेला गया। उस वक्त मुसलमान के बच्चे कब्रिस्तान के अंदर टेंट लगा कर रह रहे थे, सर्दी का सर्द मौसम था, यही वक्त था। एक बात बताइए, सफाई के अंदर अगर वो मुसलमानों का हमदर्द था तो सफाई के अंदर क्या प्रोग्राम कराना ज़रूरी था? उसने वहाँ पर माधुरी दीक्षित का नंगा नाच देख रहा था, सलमान खान का डांस देख रहा था, तो क्या उसको इतना भी अगर मुसलमानों का हमदर्द था तो इतनी भी वो नहीं थी, इतनी भी गैरत नहीं जागी उसकी कि मुजफ्फरनगर आए और वहाँ के मुसलमानों के हालचाल को पूछे?